5th May 2024 is still one of the most memorable days for me. क्योंकि उस दिन ना I had to write 2 tests simultaneously. एक तो written test था and another test was of my attitude. तुम्हें लग सकता है कि मैं क्यों तुम्हें अपना एग्जाम डे की स्टोरी सुना रही हूँ, राइट? व्हाट इज द पॉइंट? अभी तो तुम्हें रिवाइज करना चाहिए. बट आई कैन अश्योर, अगर तुम मेरा वो एग्जाम डे की स्टोरी सुनोगे ना, देन द फियर कि मेरे साथ एग्जाम हॉल पे क्या क्या बुरा हो सकता है. Hello everyone, I am Sneha, a first year MBA student at AIIMS Kalyani, and in this video I'll be sharing my NEET exam day story, which will help you realize कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी हो, अगर तुम्हारा माइंडसेट सही है ना, then you will reach your goal. तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं 4th May की रात से. मैंने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए थे, एंड जब मैं डिनर कर रही थी तब माँ ने बोला, आज ताड़ाताड़ी শুয়ে পড়িস, বেশি টেনশন নিস না, দেখবি কাল সব ঠিকঠাক হবে. दैट मीन्स आज थोड़ा जल्दी सो जाना, डोंट वरी, एग्जाम देखना, कल सब कुछ अच्छा होगा. आई स्माइल्ड अ लिटिल, देन मैं अपने रूम में गई, थोड़ा सा एनसीईआरटी बायोलॉजी रिवाइज किया, एंड देन श्रीहरि स्तोत्रम सुनते सुनते सो गई. नाउ कमिंग ऑन टू 5th May का सुबह. मेरा नींद खुला विदाउट अलार्म ऑब्वियसली. तब बज रहे थे 9:07. मैं नींद से उठी, थोड़ा बहुत रिवाइज किया, हैड माई बाथ, एंड देन लंच करके मैं रेडी हो रही थी. एंड माँ पापा were constantly trying to calm me down कि ठीक है, कोई बात नहीं, तो शांत हो जा, एग्जाम अच्छा होगा. पर मैंने उनको बोला, भय पाচ্ছি ना गो अम्मी, मैं नहीं डर रही हूँ, मैंने पढ़ाई किया है ना, थोड़ा बहुत जितना भी अपने मुझसे हो सकता था मैंने किया है. अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं जानती हूँ कि टेंशन लेके कुछ नहीं होने वाला. Then they got to know कि नहीं ठीक है, she is not worried. Then मैंने ब्लेसिंग्स लिए भगवान जी से, अपने मम्मी पापा से, एंड 11:45 को मैं निकल गई एग्जाम सेंटर के लिए. बहन, पापा और मैं तीनों जा रहे थे एग्जाम सेंटर. एंड जितना मैं एग्जाम सेंटर के पास आ रही थी ना, माई फियर वॉज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली. हार्ट बीट इंक्रीज सा हो रहा था एंड बहुत एंग्जाइटी होने लगा था. मुझे लग रहा था कि मैं क्या होगा, मतलब व्हाट इफ आई फेल टुडे, व्हाट इफ आई फेल इन दिस एग्जाम. तो जस्ट उस एंग्जाइटी को साइड करने के लिए ना मैं पेपर लेके गई थी, नीट 2022 का पेपर. मैंने वो पेपर निकाला एंड आई वाज लाइक ट्राइंग टू फोकस. थोड़ा बहुत फिजिक्स के क्वेश्चंस करने लगी, मुझे याद थे तो मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ा था उतना. स्टिल आई कुडंट फोकस कि क्या चल रहा है. अंदर से नॉजिया टाइप फीलिंग आने लगा था, इतना स्ट्रेस होने लगा था. फिर मैंने सोचा कि नहीं छोड़ो, सब कुछ छोड़ते हैं. फिर मैंने बहन से बात करना स्टार्ट कर दिया. उसको मैंने बताने लगी कि पहले मैं ये बोटानी करूँगी, देन जूलॉजी करूँगी, देन पता है तुझे ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, इतने टाइम के अंदर करूँगी, देन OMR फिल करूँगी. आई वाज लाइक रैंडमली टॉकिंग टू हर, जस्ट टू डाइवर्ट कि मेरा उतना फोकस ना जाए एग्जाम पेपर के ऊपर, एग्जाम डे मेरा कैसा जाएगा उसके ऊपर. पर एग्जाम सेंटर पहुँचने के बाद ना अचानक से मेरे अंदर का सारा डर खत्म हो गया. आई कुड सी सो मेनी टेंस्ड फेसेस अराउंड मी, बट मेरे अंदर उतना डर था ही नहीं. एग्जाम सेंटर पहुंची, विजिटेड द वॉशरूम, एंड देन मैं अपने अलॉटेड रूम में चली गई. आई ग्रैब्ड माई सीट एट 1:20 PM एंड आई वॉज सो ब्लेस्ड कि मेरे जो इन्विजिलेटर मैम थी ना, शी वॉज सो नाइस. लाइक वो इतने अच्छे से मेरे से बात कर रही थी, मतलब लग रहा था कि शी नोज मी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. वी हैड ऑल द प्रोसीजर्स डन वेरी स्मूथली, बट नाउ द गुड पार्ट्स आर ओवर. मुझे शीट मिला था ग्लास पार्टीशन वॉल के साइड, एंड 5th May 2 बजे. यू कैन इमेजिन कि कितना स्कॉचिंग हिट होता है. आई वॉज प्रेइंग कि यार वहाँ पे पेड़ होना चाहिए था, ऐसा तो मत क्या करो. आई वॉज लिटरली थिंकिंग कि शायद मेरा सीट वो लोग यहाँ से थोड़ा सा सेट कर दें, बट यस, नथिंग हैपेंड. जब कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नथिंग कैन बी चेंज नाउ, फिर मैंने थोड़ा सा स्माइल किया एंड थॉट, भगवान जी मेरे एक ही दिन में 2 एग्जाम्स ले रहे हैं, and this time I'll give my best. The boy beside me was like frequently looking at me. I think he was thanking God कि उसे मेरी वाली सीट नहीं मिली. खैर, I got the paper around 1:55 PM and उसके बाद जो भी प्रोसीजर्स करना था, फर्स्ट पेज फिल करना था, I filled them. Then from 2 PM मैंने अपना पेपर स्टार्ट किया. I started the paper with botany. सेक्शन A के मेरे बस 2 क्वेश्चन छूट रहे थे एंड बाकी एक मैंने कंप्लीट कर लिया था. Then मैंने OMR फिल किया. जूलॉजी में गई, completed जूलॉजी at one go. And then it was around 2:50. Started chemistry and was solving it. लग रहा था कि मैं ना एक सन सोक्ड डेस्क के ऊपर बैठी हुई हूँ. पूरा का पूरा जो सनलाइट था ना was on me. I was under the spotlight. अगर सच बताऊँ ना, तो अगर मुझे अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जाम में बैठा दिया जाए ना उस सिचुएशन में,
तो शायद मैं उतना कामनेस के साथ मैं हैंडल ना कर पाया उस सिचुएशन। रियली थैंक गॉड कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा दिमाग बिगड़ नहीं गया। उस टाइम पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैंने ब्लेम नहीं किया सिचुएशन को, हैंडल द सिचुएशन पीसफुली। पर लास्ट तक ना आई कुडंट मेंटेन द कामनेस। मैंने फिजिक्स में 2 सिली मिस्टेक्स कर दिए। वैसे सिचुएशन में तुम किसी को भी बिठा दो 3 घंटा 20 मिनट, वो कभी भी अपना कामनेस मेंटेन नहीं कर पाएगा। दैट डे लिटरली टॉट मी व्हाट इज द रोल ऑफ अर्जेंसी इन आवर लाइफ। तो एग्जाम दे देते ना, जब मुझे पता चल गया कि नहीं मेरा एग्जाम अच्छा जा रहा है, बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, मैं एग्जाम सेंटर से बाहर निकलूंगी, मैं घर जाऊंगी और मम्मी को बोलूंगी माँ तुम्हारे में एक बार डॉक्टर हो जाए। अराउंड 5-10 मेरा पेपर कंप्लीट हो गया था एंड मैं आई वाज वेरी एक्साइटेड कि अभी बस एग्जाम सेंटर से बाहर निकलूंगी, पापा से मिलूंगी, पापा को बोलूंगी पापा इस बार हो जाएगा। आई वांटेड टू सी कि वो क्या एक्सप्रेशन देते हैं। मैं 5:30 के अराउंड एग्जाम सेंटर से बाहर आई, पास्ट अ स्माइल टू माय फादर एंड ही गॉट हिज आंसर। चलते ही मैंने बोला उनको एग्जाम बहुत अच्छा गया है, लेकिन मेरा सीट इस जगह पे पड़ा था ना, दैट मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स कर दिया होगा। एंड पापा सेड कुछ भी किया है तूने, आई नो यू हैव गिवन योर बेस्ट, मुझे अब कोई कंप्लेंट नहीं है तुझसे। आई हैव सीन यू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, तूने अपना 100% दिया था, डोंट वरी, भी होगा वी विल हैंडल इट। एज सून एज आई रीच्ड होम, भाई ने आके मुझे बोला कि पता है दीदी, माँ ने आज कुछ नहीं खाया। शी हैज बीन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड कंटिन्यूअसली। सुबह से वो भगवान जी के पास बैठी हुई है। माँ घर से निकल के आई एंड मैंने उनको बहुत खुशी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ बोला पता है माँ एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, एक बार श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। शी हैड इंटेंस स्माइल ऑन हर फेस, बट आंखों से आंसू आ रहे थे। मे बी दैट वाज हर खुशी के आंसू। फ्रेशनड अप एंड टुक सम रेस्ट। मम्मी को बोला कि प्लीज कुछ खा लो। हमने एक साथ थोड़ा बहुत खाना खाया एंड तब तक पेपर डिस्कशन स्टार्ट हो चुका था। आई स्टार्टेड कैलकुलेटिंग माई मार्क्स। ने अपना फोन लिया, बहन का फोन लिया, एक में बायोलॉजी को एक में फिजिक्स, एंड मैं बोथ द पेपर्स मैं खुद कैलकुलेट कर रही थी। वो लोग सॉल्व करते हुए कैलकुलेट कर रहे थे, मैं बस आंसर्स चेक कर रही थी। पर मैंने उस रूम में किसी को नहीं रहने दिया, क्योंकि मुझे ना बहुत फियर हो रहा था कि सब देख रहे होंगे कितना आ रहा है, सब लोग टेंस्ड हैं। तो पहले ही मेरे फिजिक्स में 4 क्वेश्चन गलत देख के लगा अब तो गया रैंक हाथ से। देन कुछ ही देर में मेरा बायोलॉजी भी कंप्लीट हो गया एंड उसमें मेरे 1 गलत हो गए थे। माई हार्ट वॉज लिटरली बीटिंग वेरी फास्ट कि अब केमिस्ट्री में कितना मार्क्स आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन मैंने कैलकुलेट किया, हैड फाउंड वन डम्बेस्ट ऑफ द सिली मिस्टेक्स, लाइक जो लोग कर सकते हैं। वो हेनरी वाला क्वेश्चन जो था, आई हैड दैट रॉन्ग इन केमिस्ट्री। एंड मैं अपने मार्क्स को देखकर एक्साइटमेंट के साथ रूम से बाहर गई एंड चिल्लाकर अपना मार्क्स बोला। मार्क्स सुनकर मेरी बहन रोने लगी एंड उसको रोते देख आई ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग। उसी दिन आई सॉ माई फादर ऑल्सो क्राइंग। वो हम दोनों को पकड़ के रोने लगे एंड लिटरली द फीलिंग वाज सो इंटेंस ना, आई कैन फील इट। उस टाइम पे मुझे लग रहा था ऑल दो सैक्रिफाइसेस, एवरीथिंग इज वर्थ इट। बताओ ना, तो 5th में वाज लिटरली एन एग्जाम डे फॉर मी। मैंने 2 टेस्ट दिए थे एंड बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड माय पेरेंट्स आई पास्ड बोथ। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, अगर मैं कर सकती हूँ ना, देन यू कैन ऑल्सो डू इट। कि ये जो एग्जाम डे है ना, ये मोस्टली माइंडसेट का गेम होता है। अगर उस टाइम पे जब मुझे धूप वाला वो सीट मिला था ना, मैं अगर सोच लेती कि ये मेरे साथ क्या हो गया है, मैं ऐसे सिचुएशन में एग्जाम नहीं दे सकती। आई कैन अश्योर अरे 600 मार्क्स नहीं आते, लेकिन बस द चेंज ऑफ माइंडसेट, द शिफ्ट ऑफ माइंडसेट, फेज में 690। मैं बोल रही हूँ कि जो लास्ट का टाइम है ना, बहुत सारे नेगेटिव सिचुएशंस आएंगे, बहुत सारे नेगेटिविटीज, लूप होल्स, गिल्ट, सब कुछ तुम्हें दिखेंगे, लेकिन यू हैव टू इग्नोर देम, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। जाओ यार, जितना भी तुमने एफर्ट दिया था ना, वो जो एफर्ट्स दिया था उसका रिजल्ट मिलेगा। कुछ भी नेगेटिव मत सोचो, अपने लिए करो, अपने मम्मी पापा के लिए करो। एग्जाम सेंटर पे ना कुछ भी कैसा भी सिचुएशन हो, बस ये सोचना ये मेरा एग्जाम डे है, भगवान जी शायद मेरे और भी कोई एग्जाम लेना चाह रहे हैं, शायद वो मेरा एटीट्यूड, शायद वो मेरा माइंडसेट चेक करना चाह रहे हैं, वेदर आई एम एलिजिबल फॉर बीइंग अ गुड डॉक्टर और नॉट। सिंपल, बस इस माइंडसेट के साथ रखो। तुम्हारे साथ कुछ भी अनफेवरेबल होता है ना, देन बिलीव मी, गॉड इज ट्राइंग टू टेस्ट कि तुम एक अच्छा जेन्युइन डॉक्टर बनने के काबिल हो कि नहीं। डॉक्टर नेवर कंप्लेन्स। उनके साथ अगर कोई भी कुछ भी सिचुएशन हो ना, उस सिचुएशन को अच्छे से कामली हैंडल करता है। हैव टू बिल्ड दैट क्वालिटी इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन योरसेल्फ। एग्जाम अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट।